सूरत फातिर की आयत नंबर हमारी 22 पे आप देखिए, वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंता बिमुस्मिइन मा फिल कुबूर। वमा और नहीं, यस्तविल अहयाउ वल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है कुरान, और आप इन लोगों को नहीं सुना सकते ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कब्रों में मौजूद है। कब्र वालों को आप नहीं सुना सकते, मुर्दे को आप कुरान नहीं सुना सकते। जो मरते वक्त हम 2.5 पारे पढ़ते हैं, सूरत अल मुल्क पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते। मरते वक्त जो हमने नहीं, क्योंकि अब वो जो पढ़ के चले गए है ना, वो पढ़ के चले गए, अपना अमल करके चले गए। अब जो हम काम उनके लिए कर सकते हैं, हमने वो वाले काम यहाँ मेंशन करने। हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम उनके गुस्ल का इंतज़ाम करेंगे, हम उनको दफनाने का इंतज़ाम करेंगे। उस वक्त हम में से कोई भी वहाँ कुरान खोल के नहीं पढ़ेगा। इंसान दुखी होता है, घर वाले दुखी होते हैं, उनका जो दुख है, दुख भी वो इबादत है। अगर वो दुख में रोते हैं ना, आंसू निकलते हैं अल्लाह के आगे, आंसू रोना वो एक तसल्ली है। तो ये सूरत नहीं पढ़ने चाहिए, कभी भी नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि ना तो वो किसी हदीस से साबित है। अगर आपने पढ़ने हैं ना, आप मुझे कोई हदीस बताएंगे, जैसे मैं आपको हदीसें बताती हूँ, आयत नंबर बताती हूँ ना, ऐसे अगर आप लोग कोई हदीस नहीं बता सकते, फिर आपने किसी इमाम का रेफर नहीं देना। इमाम बड़े बड़े थे ना, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, वो कह के गए अपनी किताबों में। अगर आपको हमारी बात में वो बात लगे जो नबी से साबित नहीं, हमारी बात कहते हैं हमारे मुंह पे दे मारना, और उन्हीं के अल्फाज मैंने खुद किताबें उनकी पढ़ती हूँ, क्योंकि इल्म वाले जो है वो फरमाते हैं कि अगर आपको पता चले कि बात नबी से साबित नहीं, हमारी बात को अपने दीवार पे दे मारना है, हमारी बात को नहीं सुनना है तो नबी। अब नबी की जिंदगी में कितने लोग इस दुनिया से गए हैं, कितने लोग गए हैं, मुझे बताएं। आप सबकी वीडियो बन रही है, आपने बाद में बात करी नहीं। हमारे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में जब भी कोई वफात पाया है, आपने नहीं कुरान उस वक्त लाओ भी कुरान में पढ़ो, नहीं आपने पढ़ा। आपके जवान फोत हुए हैं, आपके छोटे नवासे भी फोत हुए हैं, आपकी बेटियां फोत हुई हैं, फिर आपके अजीज तरीन साथी, आपके जो आपके साथ आप समझ जिस्म का हिस्सा थे, ग़ज़वा उहद में जब शहीद हुए हैं, आप वो भूले नहीं। आप कैसे गए थे अपने लास्ट ईयर उसका कब्रिस्तान में जाके दोबारा याद किया था अपने भाइयों को कि ये, और दुआएं की थी। मुर्दों को कुरान नहीं सुनाते, कुरान मजीद कब्रिस्तान में नहीं पढ़ते। हदीस है, मैं हदीस बताऊंगी, मैं किसी की बात नहीं बतानी ना, हमने किसी की बात नहीं करनी है, ठीक है। हदीस ये है, अल्लाह का फरमान है, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कैसे ना बनाओ? हदीस के लफ्ज हैं कि तुम कुरान पढ़ने वहाँ छोड़ दो, कुरान पढ़ो, नमाज़ें कुरान पढ़ेंगे तो हमारा घर घर है, वरना कब्रिस्तान। अक्सर कब्रिस्तान में जाके ना सूरह यासीन लेके जाते हैं, अक्सर हमारे लोग कर देते हैं, मगर ये कहीं कोई हदीस नहीं। फिर अभी आपके पास में टाइम है, मैंने भी कल इंशाल्लाह आना है, आप मेरी भी मदद करें। मेरी मैं तो खुद अभी 10 मुहर्रम लोग अपनी कब्रों पे जाते हैं, 10 मुहर्रम में खुद से ही जाते हैं, खुद से दिन कर दिया हुआ है, लेकिन वो फिर वहाँ पे बैठ के पढ़ते भी है ना, यहाँ से पढ़ते भी हैं। बड़ा अच्छा हुआ जो आप देखिए, आपने तसल्ली कर दी है कुरान हदीस से। ऐसे हुआ था कि इंसान आदतन एक इबादत करता रहता है, आदतन उसे पता चला जिंदगी के हिस्से में जाके ये तो इबादत नहीं है, उसे चाहिए ना वो उसको छोड़े, क्योंकि इल्म आपका नाकिस था, भी मुकम्मल नहीं था। हम भी तो इल्म सीख ही रहे हैं ना, सीखते जा रहे हैं। नहीं पढ़ना चाहिए, कब्रिस्तान में जाके कुरान नहीं पढ़ना, दुआ पढ़ते, दुआ कर सकते। ये भी रूटीन बनाइए, जब कोई फौत हो जाता है उसकी कब्र पे कोई सुबह जाके पढ़ रहा है, कोई शाम को पढ़ता है। नहीं, आप जाएं वहाँ जाके दुआ करें, कुरान पढ़े, नहीं वहाँ जाके कुरान नहीं पढ़े। होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि इस कब्र पे अज़ाब है, और मौलवी कह देते हैं या कोई भी कह देता है कि इस पे जाके आप प्रार्थना नहीं करें तो ये इसकी रिहाई हो जाएगी। अल्लाह आपको दीन की समझ दे। आप में से प्लीज जिसने भी सवाल करना है मुझसे करेगा ना, मैं सिर्फ मैं ही जवाब दूंगी उसका, मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगी, कुरान से दूंगी। आपने कहा कारी हजरात कह देते हैं, तो कारी हजरात गलत हो जाते हैं, क्या पता उनके पास वो इल्म भी नहीं आया हो। मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं भी तो भी सीखती हूँ, मैंने कुरान कोर्स किया, हदीस कोर्स किया, भी और सीखते जा रहे हैं। इस आयत का क्या करना है? इस आयत में जो लिखा है इन्नल्लाह मन यशा व मा अंता मुस्लिम, ये देखिए ना आयत, आप तर्जुमा देखिए। और नहीं आप सुना सकते
जो कब्रों में मौजूद है। कब्र वाला जब मर जाता है वो कब्र वाला नहीं हो जाता, उसे कहाँ किया, हुक्म भी यही है जितनी जल्दी हो सके उसे सुपुर्दे खाक कर, हमें ये हुक्म है। हमारी नेकी यही है, हमारी इबादत ये है, अगर देर करेंगे तो गुनाह है, फिर उसको हम फटाफट इंतजाम नहीं करते, कुछ टाइम लगता है उसे कब्र तक पहुंचाते हैं। आपने उसे फिर जिंदा को कुरान सुनाया जाता है, मुर्दे को नहीं। लोग ये कहते हैं कि उसकी निजात होगी, अगर आपने उसकी निजात करनी है जो अल्लाह ने बताया है तरीके नबी के जरिए, उसके जरिए करें ना, उस वक्त फिर आप उसके लिए दुआ करें। दुआएं तकदीरों को बदलती हैं, आप दुआ करें या अल्लाह कब्र में चला गया है, अल्लाह इसका आसान हो। मैं तो कहती हूँ ये बात अपने अजीज़ों के लिए आप इतनी अच्छी तरह डाल दें। मैं खुद अपने बच्चों से कहती हूँ बेटा उस वक्त जितनी ज़रूरत तुझे दुआ की होनी कभी नहीं होनी। जब मर जाता है ना इंसान, उसका जनाजा उठा के जाया जाता है, 2 मिनट 3 मिनट कितना टाइम लगता है, जब वो कब्र में जाता है उसी वक्त फरिश्ते आके उसे उठ के बैठा के कहते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। उस वक्त आपने कुरान नहीं पढ़ना, उस वक्त आप दुआ करें अल्लाह इसका आसानी देना, अल्लाह इसका हिसाब आसान हो, उसको जवाब आ जाए। खुदा ना खास्ता अगर एक मिसाल नहीं भी उसको सवाल का जवाब आना था ना, आपकी दुआ से आ सकता है, क्योंकि अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करते, अल्लाह दुआएं सुनते हैं। दुआ एक ऐसा हथियार है जो हमें चाहिए कि हम इस्तेमाल करें। मोमिन के पास क्या ही है सिवाय दुआ के, उस वक्त हमने दुआ करनी है। और अल्लाह खुद फरमाते हैं तड़पते दिल की दुआ कौन सुनता है, अल्लाह। बेकरार दिल की दुआ किसके पास सुनाई जाती है, उस वक्त तो ज्यादा दिल तड़पा नहीं होता। और आप फिर उसमें कुरान पढ़ रहे हैं, आप देखो उसमें कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा में तो तलाक वाली औरतों का जिक्र आ गया, अब आपका वहाँ ध्यान जाना चाहिए कि नहीं, वहाँ तो हम मैयत के लिए, वहाँ तो दूध पिलानी औरतों का, वहाँ तो फिर हफ्ते वाला का वाक़या। कुरान का मतलब ये है जो पढ़ रहे हैं उसमें खोएं, जानने गौर करें, तो हम तो फिर मैयत से गाफिल हो जाएंगे जब उस वक्त कुरान पढ़ेंगे। उस वक्त जो करने की इबादत है वो करें ना, उस वक्त उसी पे आप फोकस करें। हमारी इबादत ही यही है। क्यों, क्या गुस्ल देना इबादत नहीं? 70 मरतबा अल्लाह उस बंदे को माफ करता है जो किसी को गुस्ल देता है। और जो हिस्सा डाले कब्र का इंतजाम कर ले उठा के। क्यों ये हदीस है कि जब भी कोई कब्रिस्तान लेके जाते हैं एक दूसरे से कंधे बदलाए जाते हैं। ये भी तो हो सकता है बस 4 लोग ले जाएं, अब क्यों बार बार किसी ने एक दूसरे को कंधा देना है, बदलते हैं 1 2 कोई 4 आगे पीछे, ताकि ये वाली इबादत करें। उस वक्त वो बात जो हमारे नबी से साबित ही नहीं है, हमने वो नहीं करनी। अगर आप करते हैं, आपने हदीस देख ली, हदीस बताएं, उसका रेफरेंस देखें पीछे वो क्या बताते हैं। और हदीस में मुस्लिम, सही तिरमिज़ी, ये वाली अहादीस, मसनद अहमद, इन्हें याद करना चाहिए, इनके नाम हमें याद होने चाहिए। ये कितनी प्यारी, नहीं जिंदा मुर्दा बराबर नहीं, चला गया मरने वाला अपना काम है। और यहाँ तो अल्लाह उसको मुर्दा कह रहे हैं जो कुरान ही नहीं सुनता, वो भी है, भला वो जिंदा ही है ना, कुरान नहीं वो पढ़ता। और फिर एक इंसान ने कुरान नहीं पढ़ा, सुनते अमल के लिए है ना ये बात, उन्होंने कहा हमने सुना हमने नहीं मानना, अल्लाह ने कहा ये काफर है। और हम किसी मुर्दे को सुनाते हैं और मुर्दे ने तो अमल ही नहीं करना, वो तो अमल ही नहीं कर सकता, तो फिर आप उसको उसमें शामिल करते हैं। अब उसने क्या उठ के अमल करना है? कुरान में तो एक दूसरे के हकूक है, नमाज का, ज़कात का, हज का, बड़े हकूक है कुरान में। कुरान सबसे पहले कुरान ये हुक्म देता है कुरान सुनो, उस पर अमल करो, तो वो तो नहीं अमल कर सकता। फिर आप यहाँ देखें, इन आता इल्ला नज़ीर, नहीं मगर आप बस डरा ही सकते हैं इन लोगों को। अल्लाह की जो नाफरमानी करने वाले उन्हें डराएं, वो डराएं सच्चा जो अल्लाह ने बताया है, डराएं। अगर नहीं कुरान पढ़ते क़यामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे, आंखें तो नहीं होंगी। वो कहेगा बंदा अल्लाह में दुनिया में आंखों वाला था, अल्लाह बनाएंगे नहीं तो अंधे थे। और जो कुरान नहीं पढ़ता सिर्फ अंधों में शामिल नहीं है, अंधों से मुराद यहाँ जहन्नम है, जहन्नमी है वो, उसका मुकद्दर आग के सिवा कुछ भी नहीं। फिर आप देखिए यहाँ पर इन्ना अरसलनाका इल्ला बिल हक, बड़ी प्यारी आयत है, नबी हमने आपको हक के साथ भेजा है, नबी की बात हक है, नबी से आगे ना बढ़ो। सूरह अल-हुजरात की आयत याद रखें, जो नबी से आगे बढ़ता है उसके लिए आग है। मैंने अलग ये वाली आयत हमेशा याद करके रखी है, कभी नहीं मैं भूलती कि जो बात हमारे नबी ने नहीं की उनसे आगे बढ़ जाओ, अपने से ना जोड़ो, अपने से। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नेकी नहीं की तो हम कौन होते हैं करने? और फिर ये जो आयत है जो नबी थे और अल्लाह से आगे बढ़ जाता है, वो फिर समझ ले अब उसका ठिकाना सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं। आप ही रक्षा वाला बना रहे हैं।
اچھا آپ یہاں پر ایک اور آیات آپ یاد رکھ لیں، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، میرا عذاب بھی بتاؤ ذرا کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیسے پانی اتارا، دیکھیں طرح طرح کے پھل دیے، جانوروں کو دیکھو تم ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو، تم ان پہ سواری لیتے ہو، ان کے رنگ دیکھو، ان کی پیدائش کا ایک نقشہ دیکھو، ہر جانور ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے بولنے کا، اس کے چلنے کا۔ قرآن مجید کی آیات ہے، کوئی 2 پیر، کوئی 4، کوئی 8، کوئی رینگتا ہے تو کوئی اڑتا ہے، کوئی بہت بھاری ہے اور کوئی بہت ہلکا سا ہے، اور کتنی ایسے بھی ہیں جو ہماری اس آنکھ سے تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کلر بھی ایک سے بڑھ کے ایک۔ لوگوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، تھوڑا سا اللہ نے 2 آیتوں میں اپنی تعریف بتا کے نا کہ دیکھو دنیا میں نے کیسی بنائی ہے، کوئی بنا سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں میری آیات کی تلاوت کرو۔ یہ آیات ذرا پڑھی نا ایک دفعہ انشاءاللہ تلاوت کرنے کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ کا فرمان ہے تلاوت کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خرچ ہونے کے لیے تیار ہو۔ یہ ایسی تجارت اللہ کہتے ہیں اس کا نقصان نہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے حق کی تلاوت کرنا، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پتہ بھی چلے کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے عمل کی غرض سے پڑھیں، اور پھر جب تلاوت کر کے اٹھیں تو پھر عمل ہی کرتے جائیں۔ جیسے ابھی آپ انشاءاللہ اٹھیں گے تو آپ نے پڑھا ہے نا بولنا دیکھنا کیسے ہونا چاہیے، بڑے کانشیس ہوئے ہم اس حدیث سے جو آج کا ہمارا سبق تھا۔ اب ہم کسی میت پہ جائیں گے تو ہم کہیں گے دعا کی ہاں جی دعا کی ضرورت، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ مگر کوشش کریں کہ اس وقت کوئی جھگڑے کی بات نہ شروع ہو، بس ایک دفعہ کہہ دیا بس پھر چپ، کیونکہ وہ پھر لوگوں کی کچھ اپنی اپنی بات ہوتی ہے، اس وقت سمجھنا ذرا مشکل ہے، اس طریقے سے سمجھانا تھوڑا آسان۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب